हमें एक और मैम मिली है, अभी एग्जाम देकर के आएंगे। मैम कैसा रहा सीसेट का आपका पेपर? सीसेट ठीक था, बट जीएस थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल ही डिफरेंट था आपकी बात। उसमें से मैंने 55 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं श्योर थी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थी, बट वो थोड़ा सा एक होता है ना, माइंड गेस, हम स्मार्ट गेस करते हैं। मैं अभी जस्ट बात कर रही थी कि वो लोग कौन से ग्रह से आते हैं जो बोलते हैं कि पेपर के टाइम नींद आती है। हाउ कैन पॉसिबल कि पेपर के टाइम किसी को नींद कैसे आ सकती है? तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ ही बाजी मारे या फिर लड़के ही बाजी मारे, बट ठीक है, जो होगा देखेंगे। दोस्तों सीसेट का भी पेपर हो चुका है और हमें फर्स्ट पेपर में ये भैया मिले थे, अभी भी देकर के आए हैं और बड़ा खुश हैं। और मैं भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि अब लाखों स्टूडेंट देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। भैया सेकंड पेपर कैसा रहा आपका? सेकंड पेपर फर्स्ट वाले से थोड़ा बेटर रहा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं। मैं एक्स इंजीनियर ही था पहले, और मैं कहूँगा कि सीसेट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान करोगे तो इजीली क्रैक हो जाएगा। आप कितने क्वेश्चन इसमें बना के आए? इसमें लगभग 80 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा होते हैं? इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। समय की कमी थी क्योंकि इस बार का जो पेपर था पिछले पेपर से पैटर्न चेंज है। इस बार पैसेजेस ज़्यादा हैं, लेंदी प्रोसेस है और कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। तो कैलकुलेशंस को ईज़ करने के लिए मतलब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो सिखाए जाते हैं, मतलब आपको अलग अलग सोर्सेज से पता चल जाएंगे। मैथ्स में आपको कौन सा फेवरेट चैप्टर था? मैथ्स एक्चुअली मेरा फेवरेट नहीं था, मेरा फेवरेट फिजिक्स था। मैथ्स तो हम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि फिजिक्स सॉल्व करना होता था। नई स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा था और अभी भी पूछ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है सब कुछ होते हुए भी निराश हो जाते हैं, कहते यार अब हमने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था नहीं हुआ, सेकंड दिया था नहीं हुआ, थर्ड दिया था नहीं हुआ, कुछ गलत रास्ता अपना लेते हैं। एक्चुअली जितना मैंने एनालाइज करा है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है इस एग्ज़ाम की कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो फिर कुछ और मत करो। यदि भले ही आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 8 घंटे के बाद उसका दिमाग में रिवीजन करते रहो। ये नहीं कि आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर रील चलाने लग गए, तो जितना 8 घंटे पढ़ा वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो 8 घंटे की पढ़ाई के बाद आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कैसे अपनी जीवनचर्या कर रहे हो, तो वो चीज़ मायने रखती है। और यूथ को मैं क्या कहूँगा, यूथ को मैं ये चीज़ कहूँगा कि भैया ठीक है अटैम्प्ट्स तो होते रहेंगे, लेकिन जो ये अटैम्प्ट करने के लिए आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ये लाइफ में कहीं ना कहीं आपके काम आने ही वाला है, वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसको वेस्ट मत समझो। जब कोई चीज़ वेस्ट होनी ही नहीं है तो फिर डिप्रेशन किस बात का? आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं? ज़्यादातर मेरा सेल्फ स्टडी का है। गाड़ी वगैरह भी आप ड्राइव कर लेते हैं और आपने बताया था कि कई चीज़ें और भी कर रहे हैं आप। जी देखो हम ये भैया हैं, इनसे दोबारा मिलेंगे और इनके साथ में पूरी अच्छे से पूरी एक शानदार वीडियो लेकर के आएंगे। अभी ये जल्दी में है क्योंकि सुबह आए थे, खाना वाना भी नहीं खाया हुआ, जा रहे थे, हमने रोक लिया। नहीं, मम्मी ने खाना वाना पैक करके दिया था। ये बात में है, जो होती है माँ का प्यार, माँ हमेशा ख्याल रखती है अपने बच्चों का। थैंक यू सो मच भैया अगेन। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार आपका सिलेक्शन हो, फिर और मज़ा आएगा। पूरी दुनिया के लिए आप एक उदाहरण होंगे। आप कुछ कह रहे हैं? एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ भाई साहब, सीसीएस टॉपर भी है। टॉपर भी है सीसीएस यूनिवर्सिटी में एमजीएमसी में फर्स्ट अटेम्प्ट। बताया नहीं है अभी आप डॉक्यूमेंट्री बनाओगे ना जो। यहाँ पे एक और भैया मिले हैं, तो भैया कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा, मेरा तो पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मज़ा आया या नहीं? मज़ा आया, थोड़ा पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है इस बार। जो सेकंड पेपर था आपका सीसेट वाला, इसमें कह रहे थे कि मैथ के बड़ा टफ क्वेश्चन, मैथ का हाँ थोड़ा टफ आया, पैराग्राफ बहुत आ गए, पैटर्न चेंज हुआ इस बार पूरा। आपने लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 45 समथिंग किया है सेकंड पेपर में। आपको मतलब जहाँ से आप पढ़ के आए थे सेल्फ स्टडी की थी या कोचिंग वगैरह ली थी आपने? कोचिंग ली थी मैंने, मगर कोचिंग का है मतलब गाइडेंस अच्छी देते हैं, मगर इस बार थोड़ा चेंज हुआ सबके लिए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या था? मैं बीकॉम किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। वाह। तो कभी ये ख्याल में नहीं आया चलो बिजनेस करते हैं? नहीं, ऐसा फैमिली में कुछ है नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है हमारा, गवर्नमेंट जॉब का ही है बैकग्राउंड। यहाँ हमें एक और मैम मिली है, अभी एग्जाम दे करके आएंगे। मैम कैसा रहा सीसेट का आपका पेपर? सीसेट ठीक था, बट जीएस थोड़ा सा ज़्यादा बिल्कुल ही डिफरेंट था आपकी बात। जीएस इतना बिल्कुल, ये तो हमें एक्सपेक्ट किया था कि डिफरेंट होगा, बट इतना डिफरेंट होगा ये नहीं एक्सपेक्ट किया था एक्चुअली। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहले भी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट मैं 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मेरी अच्छी प्रिपरेशन होगी देन मैं एग्ज़ाम दूंगी, बट
यूपीएससी के लिए अच्छी प्रिपरेशन कभी नहीं हो सकती। आप मतलब 1 साल के बाद कभी भी देना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट था? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है। जब आप अंदर गए थे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सभी स्टाफ। हाँ, अंदर स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब मैंने इतना मतलब बहुत जगह में गई हूँ लेकिन इतना कोऑपरेट करने वाला स्टाफ मैंने कहीं नहीं देखा है। इस बार ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन का ट्रेंड बदल दिया गया है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड में भी, ऐसा आपको देखने को मिला? जी जी, फर्स्ट में तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। एक्चुअली जो पिछली साल जो आया था ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, तो अब पिछली बार कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन थे, पर आपके पास ऑलमोस्ट मतलब सारे या तो मतलब आपके पास मतलब सिंगल वो थे, अदरवाइज आपके पास सारे ऐसे थे कि आप एलिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको आता है देन ओके, अदरवाइज। मैम आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ सब कुछ होते हुए भी कहते हैं फॉर्म तो फिल कर देते हैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तो कहते हैं नींद आ रही है, अब तो नहीं जा रहे हैं। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? एक्चुअली मैं उन लोगों के बारे में अभी जस्ट बात कर रही थी कि वो लोग कौन से ग्रह से आते हैं जो बोलते हैं कि पेपर के टाइम नींद आती है। हाउ कैन पॉसिबल कि पेपर के टाइम किसी को नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड इतना अलर्ट होता है कि हाँ, हमारे लिए एक सेकंड की बहुत वैल्यू होती है। तो मैं उसके बारे में उन लोगों के लिए नहीं बोल सकती, बट मुझे ऐसे नहीं लग सकता कि कोई, बिकॉज मैं मेडिकल लाइन में हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, आप जॉब में भी हैं? वाह। तो लड़कियों के लिए आप तो एक प्रेरणा की स्रोत हैं, क्या कहना चाहेंगी नई लड़कियां जो आज आपको देख रही होंगी? और अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, आपने देखा होगा सूरज तिवारी जी को, उन्होंने वो कर दिखाया है कि किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअली उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हाँ, मुझे लगा कि मतलब उनका तो भगवान जी ने मतलब एटलीस्ट मतलब सिर्फ एक ही हाथ बचा है, मतलब बहुत कुछ, तो मुझे लगा कि वो कर सकते हैं तो देन आई कैन ऑल्सो डेफिनेटली डू इट, बिकॉज मेरे पास तो एटलीस्ट हाथ तो हैं। तो ये सोच के, और सेकंड थिंग कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कितना कुछ है जिससे हम कर सकते हैं। और जो फर्स्ट रैंक लाते हैं, सेकंड लाते हैं, वो भी एज इट इज़ हमारे जैसे ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका हार्ड वर्क। ओके मैम, ये भैया आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये भाई मेरे हस्बैंड है। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैम को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप करते रहो, एक दिन IAS बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पूरे देश को कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। अब मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? कोमल सोनी। आप कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से ही हूँ, यहीं करोल बाग से। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? दोनों पेपर आपने दिए हैं। एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था। जो क्वेश्चन थे पैटर्न बहुत अच्छे, GS 1 के बहुत अच्छे से थे, थोड़ा लेंथी था CSET, बट ठीक है, इट वाज ओवरऑल गुड। इस बार ये कह रहे हैं सभी स्टूडेंट के जो है ना, क्वेश्चन का ट्रेंड बदला है, पहले जो देख रहे थे वो सब नहीं है। पहले के क्वेश्चंस में ना हम एलिमिनेट कर लेते थे इन ऑप्शंस में, तो लेकिन अब ऑप्शंस में एलिमिनेट करने वाला कुछ चीज़ नहीं रहा। आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शन मतलब PSIR है। तो आपने इससे पहले भी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिए? हाँ जी, मैंने पिछली बार अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे GS में मार्क्स थोड़े कम थे, CSET क्लियर था। इस बार आपने कोई कोचिंग वगैरह की हेल्प ली है? नहीं, मैंने कोचिंग कुछ नहीं किया। आप करोल बाग रहते हैं तो उधर तो बहुत सारे कोचिंग वो है, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी समझ लो कि मेरे पास एक हेल्पिंग हैंड वहाँ का ये है कि मैं करोल बाग में रहती हूँ, तो आई नो हाउ टू स्ट्रक्चर, एंड मैं वहीं से पढ़ी हूँ, कॉलेज भी मेरा वहीं हुआ है, तो एवरीथिंग इज गुड विद मी। लड़कियों को क्या कहना चाहिए? इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें लड़कियां टॉप पे थी, और यूपीपीसीएस का आया उसमें भी लड़कियां टॉप पे थी। क्या अब लड़कियां वैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के बस हवाबाजी करते हैं, घूमते रहते हैं। तो सभी है, इट्स ऑल अबाउट लक एंड योर नॉलेज स्किल्स। आपको क्या लगता है इस बार फिर से लड़कियां बाजी मार पाएंगी? मेरे ख्याल से मारनी चाहिए, बट ठीक है, जो भी मारे, लड़का लड़की कोई भी हो, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एग्ज़ाम में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ ही बाजी मारे या फिर लड़के ही बाजी मारे, बट ठीक है, जो होगा देखेंगे। आपकी फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? और मेरी फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे सारे ही सपोर्ट करते हैं। और आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मेरी ऐसा सच कुछ नहीं है, बट हाँ कभी कभी ऐसे पढ़ना, लाइक कुछ स्टोरीज़ जो होती है, लाइक नेचुरल जो भी है, वो सब पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। जो स्टोरी जैसे कि ट्रेजरी वाली, जैसे उस टाइप की स्टोरी मुझे पसंद है। लास्ट टाइम कौन सी पढ़ी थी आपने? मैंने अभी जयशंकर की इंडिया वाली जो अभी न्यू रिलीज़ हुई है, वो वाली वे ऑफ इंडिया, वो वाली। फर्स्ट वाले पेपर में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और सेकंड वाले में कितने किए हैं? फर्स्ट पेपर में मैंने GS 1 में मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि उसमें से मैंने 55 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं श्योर थी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थी, बट वो थोड़ा सा एक होता है ना, माइंड गेस, हम स्मार्ट गेस करते हैं, तो वैसा कुछ मैंने किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।